नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि जो जिसमें जैसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस जब पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में, तो उसमें एग्जाम्पल्स ज़रूर पूछा जाता है कि किसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और किसमें इनकम्प्लीट पाया जाता है। तो इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लें जिससे कभी भूले ना, तो वही उसी से रिलेटेड इसमें ट्रिक है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि वह कौन सा ऑर्डर है या कौन से इंसेक्ट हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे उसको याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि 4 ऑर्डर आप याद कर लीजिए। इसको हम अभी बताएंगे कैसे याद करना है। ठीक है, ये ऐसे 4 ऑर्डर हैं जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। उसमें से एक ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, दूसरा है लेपिडोप्टेरा, और तीसरा है डिप्टेरा, और चौथा जो है हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, तो ये जो 4 ऑर्डर हैं उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब इसको कैसे याद करोगे उससे रिलेटेड ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है कि कैसे हम इसको याद करेंगे, तो बस एक चीज़ देखना है। देखिए, जो कंप्लीट लिखा गया है, ठीक है, कंप्लीट की शुरुआत हो रही है CO से। क्लियर हो गया। और जो कोलियोप्टेरा है इसकी भी शुरुआत हो रही है CO से। जितने ऑर्डर हैं, चाहे वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल्स हों या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के हों, सभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसकी शुरुआत CO से हो। यानी CO मतलब कोलियोप्टेरा। केवल एक कोलियोप्टेरा है जिसका शुरुआत जो होता है CO से शुरू होता है और कंप्लीट भी CO से शुरू होता है। इसलिए 100% कन्फर्म है कि जिस भी ऑर्डर में ऑर्डर CO से शुरू होगा उसमें CO कंप्लीट वाली मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। ठीक है, तो इसी से कोरिलेट करना है। तो कंप्लीट की जो शुरुआत, जब हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं तो COM ऐसे स्पेलिंग उसकी होती है, और जब कोलियोप्टेरा पढ़ते हैं तो इसमें भी CO इस तरह से दोनों को रिलेट कर दीजिएगा। आपको ज़िंदगी में आज के बाद कभी भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल्स नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा कैसे याद करेंगे। दूसरा जो याद करने का छुपा हुआ है कोलियोप्टेरा में ही। ठीक है, कोलियोप्टेरा में कैसे छुपा हुआ। अब जैसे आपको कोलियोप्टेरा तो 100% एकदम पता चल गया कि नहीं, मतलब यार कोलियोप्टेरा में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ही पाई जाती है, क्योंकि कंप्लीट CO से शुरू हो रहा है, कोलियोप्टेरा भी CO से शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो भैया बात क्लियर हो गई। अब तो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा ये। अब और कैसे याद करेंगे, उसको याद करने के लिए हमें कोलियोप्टेरा पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोलियोप्टेरा पे कंसंट्रेट होके कैसे याद कर लेंगे अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल ऐसे याद करेंगे, कोलियोप्टेरा में जब हम उसकी स्पेलिंग देख रहे हैं COLE, जैसे ही हमने देखा LE, अब एक बात 100% क्लियर है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है केवल लेपिडोप्टेरा को छोड़ के जिसकी शुरुआत LE से हो, यानी उसकी स्पेलिंग जो है LE। ठीक है, तो इस तरह लेपिडोप्टेरा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कोलियोप्टेरा में ही LE छुपा हुआ है, LE लियोप। ठीक है, इस तरह से वो उसी से कोरिलेट कर दिएगा, लेपिडोप्टेरा भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आपको कोलियोप्टेरा भी याद हो गया, लेपिडोप्टेरा भी याद हो गया। अब कैसे क्या करोगे कि अगला एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, तो अगला एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा लेपिडोप्टेरा के ऊपर। ठीक है, अगर लेपिडोप्टेरा में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, कोलियोप्टेरा में है, तो देखिए लेपिडोप्टेरा में ही छुपा हुआ है क्या, लेपिडोप्टेरा में ही छुपा हुआ है डिप्टेरा, DIP। देख रहे हैं ना, लेपिडोप्टेरा में ही छुपा हुआ है DIP, छुपा हुआ है ना। क्लियर हो गया भैया कि
डिप्टेरा में भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी। देखिए सबको एक दूसरे से कोरिलेट करिएगा, मतलब कोलियोप्टेरा में आपको लेपिडोप्टेरा मिल गया, लेपिडोप्टेरा में आपको डिप्टेरा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। और कंप्लीट सीओ से कोलियोप्टेरा हो गया, ठीक है। सीओ से शुरू हो रहा है कंप्लीट और सीओ से शुरू हो रहा है कोलियोप्टेरा। तो इस तरह से ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए एक बचे हैं हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। अब देखिए जब आप इतनी चीज़ें कर लिए तो बस इसको भी याद कर लीजिएगा, हाइमेनोप्टेरा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाइमेनोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट आते हैं। अभी जो राजस्थान में एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है कि मतलब ये मस्टर्ड सॉ फ्लाई ही दिया था और पूछा था किस ऑर्डर का है। तो इसको याद करने के लिए कैसे क्या करोगे, तो इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं हाइमेनोप्टेरा में, तो उसको भी याद कर लीजिए। उसको याद करने के लिए क्या है चलिए बताते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ हमने एक इमेज डाल दिया है। ये हैं कौन है पता नहीं कौन है ठीक है, ये हैं जो भी हों, ठीक है। मान लीजिए कि ये कौन है, आंटी जी हैं, ठीक है। आंटी जी हैं। आंटी जी किससे हमने क्या समझ लिया, आंट, ठीक है। आंटी जी हैं, आंटी जी से हमने समझ लिया आंट, ठीक है। अब आंटी जी किसी को देखी, ठीक है, किसी को देखी मतलब सा का मतलब भी होता है देखना, ठीक है, यानी किसी को देखना, सा यस AW हो गया, तो सा का मतलब होता है देखना। अब ये आंटी जी क्या की, देखी किसी को, और कौन थी, आंटी जी थी। आंटी जी से मतलब आंट हो गया, सा मतलब सा फ्लाई हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, हाय, ठीक है, बस हाय बोली, ठीक है। तुरंत हाइमेनोप्टेरा आपको पता चल गया, क्योंकि हाय जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइमेनोप्टेरा में ही आएगा। क्लियर हो गया। तो इतना तो क्लियर हो गया, आंटी जी ने किसी को देखा, उन्होंने हाय बोला, सा मतलब देखना, देखा यानी सा मतलब सा फ्लाई हो गया, और आंटी मतलब आंट हो गया, ठीक है। और उन्होंने हाय किया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। आप कहोगे बी और वास्प कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब क्या है, बचे बी और वास्प, ठीक है। इसको कैसे, अब देखिए आंटी जी अगर हाय बोली हैं तो आंटी जी बाय भी बोलेंगी, ठीक है तो देखिए BE से क्या हो गया, BE को बाय समझिएगा कि आंटी जी जो हैं वो बाय बोल रही हैं। और आंटी जी बाय कब बोल रही हैं, जब आंटी जी वापस जा रही हैं ठीक है, वापस जा रही हैं तो बाय बोल रही हैं, ठीक है। जब मिली देखी तो हाय बोली, और जब जा रही हैं वापस जा रही हैं, वापस से मतलब वास्प जो है उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिएगा, वापस पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी आएगा कि हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, तो बस यही आंटी जी वाली कहानी याद रखिएगा। आंटी जी हैं मतलब आंट हो गया, किसी को देखी, सा मतलब देखना होता है, और सा फ्लाई है ही है। तो उन्होंने आंटी जी ने कहा हाय, ठीक है। फिर आंटी जी वापस जाने लगी तो उन्होंने क्या बोला, बाय, ठीक है। इस तरह से आपको हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं उसके भी एग्जाम्पल्स याद हो गए। आपको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस ऑर्डर में पाई जाती है ये भी याद हो गया। अब देखिए एक और है यहाँ पे लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं इसको कैसे याद करोगे आप। इसको याद करने के लिए भी बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। तरीका यही है कि ये जो मोथ लिखा हुआ है इनको कहो भैया आपका नाम आज से माउथ होगा, ठीक है मतलब मोथ को बोलिए कि भैया आज से आप कहो हम मोथ नहीं, हम आपको कहेंगे माउथ, ठीक है। हम आपको कहेंगे जब माउथ, तो माउथ में क्या होगा, लिप भी होगा। अगर माउथ होगा तो लिप भी होगा, लिप होगा तो लेपिडोप्टेरा होगा। और जो वो लिप होगा
वो एकदम बहुत ही सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा मतलब एकदम सिल्क की तरह सॉफ्ट होगा, और हो सकता है वो इतना सॉफ्ट हो कि बटर की तरह भी सॉफ्ट हो। ठीक है, तो इस तरह आज से कहोगे आप मौथ को आप बोलोगे माउथ। ठीक है, और माउथ होगा तो कहाँ होगा, लिप होगा। लिप होगा, लिप होगा तो सिल्क की तरह एकदम होगा, मतलब सॉफ्ट होगा। और हो सकता है इतना सॉफ्ट हो कि एकदम बटर की तरह सॉफ्ट हो। तो इस तरह से इस वीडियो को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये जो ट्रिक बताई गई है ये आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा काम आएगी, और आने वाले एग्ज़ाम में आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। जल्द ही इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा, और इसी तरह आपको सब रटा दूँगा। बाय बाय।